हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसका यह तीसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के बहुत ज़्यादा प्रकार होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 3 अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया और तीसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ये बात याद रखेंगे कि ये जो सभी अभिक्रियाएं हैं ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने बोर्ड एग्जाम में अगर आप देखेंगे जो क्वेश्चन पेपर होता है, जो आपका मॉडल पेपर, तो उसमें ये सभी आपसे पूछे गए हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है जो अभिक्रिया के प्रकार होते हैं। तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो हमने सिंपल में यही कहते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या कहा? हमने सिंपल वे में केवल यही कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कम से कम दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। परिभाषा आता है तो परिभाषा आपको रट कर नहीं, समझ कर याद करना है। एग्जाम्पल से हम समझाएंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बट थोड़ा सा पहले आप परिभाषा याद कर लीजिए। आप कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जुड़कर, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल से भी आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल दे दिया जाए पहले। चलिए पहले परिभाषा हम लिख देते हैं। ठीक है, तो आप यही लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातों को आपको याद रखना है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल। तो देखिए सबसे पहले हम कार्बन को लेते हैं और कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं। तो ये देख रहे हैं, एक ये पदार्थ है, एक ये पदार्थ है। तो जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो CO2 का निर्माण करते हैं। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। देख रहे हैं ना, इसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और एक और हम देख लेते हैं। दूसरा हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे दो मात्रा में हाइड्रोजन को ले लेते हैं और दो मात्रा में ऑक्सीजन को। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्रिया कराते हैं तो H2O का निर्माण होता है। समझ गए? हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल का निर्माण करते हैं।
तो यहाँ पर अब ये आपका क्या होगा, एक ये पदार्थ एक ये पदार्थ, तो दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किए, क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। और इसे संतुष्ट करने के लिए हम कर देंगे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है तो इसे हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ये जो अभिक्रिया है संतुष्ट हो गया। ठीक है, तीसरा एक और हम दे देते हैं एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है कि जैसे सल्फर को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं, तो सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में क्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो देख रहे हैं दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर या आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया पर। ठीक है, दूसरा इसका हम देख लेते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विस्थापन अभिक्रिया, या आप याद रखेंगे विस्थापन अभिक्रिया को हम एक और नाम से, जो नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं, तो इस बात को आपको याद रखना है। अब आता है कि विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थों का मतलब इस ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक स्पीशीज को उसके स्थान से हटाकर दूसरा स्पीशीज उसके स्थान पर आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पहले हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल से समझाएंगे तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो हम यही लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीशीज स्पीशीज का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं। स्पीशीज का मतलब होता है परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, ठीक है, ये सभी स्पीशीज कहलाएंगे। तो वहाँ पे यही कहा गया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीशीज किसी दूसरे स्पीशीज को उसके स्थान से हटा देता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उसी अभिक्रिया को हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापित मतलब होता है हटा देना, ठीक है, तो उस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन या हम कह सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल भी इसका हम दे देते हैं। देखिए एक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा आपके लिए बहुत ही सिंपल। जैसे हम ले लेते हैं CuSO4, ठीक है, CuSO4 को ले लेते हैं, इसकी हम क्रिया Fe से करा देते हैं। CuSO4 लिया, इसका क्रिया हमने Fe से कराया। तो जब हम Fe से कराते हैं तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, हमने क्या बताया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक स्पीशीज का मतलब परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं Fe क्या है, एक परमाणु है, ठीक है, तो ये एक स्पीशीज कहलाएगा। तो ये क्या करता है, ये आता है और जो Cu एक स्पीशीज है या परमाणु हम कह सकते हैं, इसको क्या करता है, हटा देता है, और इसको हटाकर ये इसके स्थान पे आ जाता है। तो यह क्या बनाता है, यहाँ पे बनाता है FeSO4 प्लस Cu,
समझ गए। तो ये क्या किया, जो Fe है ये Cu को मतलब एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को उसके स्थान से हटा देता है, तो उस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है CH4 + Cl2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर CH4 ले लिया मेथेन, और यहाँ पर CH4 और यहाँ पे हमने क्या लिया है, क्लोरीन को लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन क्या करता है, एक क्लोरीन यहाँ से उठता है, यहाँ से उठेगा, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को हटा देगा। तो जब एक हाइड्रोजन को हटाता है ना, तो यहाँ पे जो बनता है CH3Cl और प्लस यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक Cl HCl बनाते हैं। देखिए ये एक अभिक्रिया है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 है, तो एक क्लोरीन यहाँ से उठा और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को हटा दिया, तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, और एक क्लोरीन आ गया तो CH3Cl बन गया। ठीक है, और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन हटा हुआ था, और यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन बचा हुआ था, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर HCl बना दिए। समझ रहे हैं ना। तो कोई एक स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज को उसके स्थान से हटा देता है, तो उस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। तो आशा करते हैं दोस्तों हमने 2 अभिक्रियाओं पर डिस्कस किया, जो कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तब जाकर आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वास्तव में समझ में आ गया है। दूसरी बात, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उनमें इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों से जब भी मिलिए, ट्यूशन में मिलिए, स्कूल में मिलिए, तो उनसे इस चैनल के बारे में बताइए। उनसे कभी कहिए कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई करें। कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और आपको ये बात पता होगा कि रोजाना सुबह में 7 बजे आपको केमिस्ट्री की वीडियो मिल रहा है, और रोजाना सुबह को शाम को 7 बजे आपको फिजिक्स की वीडियो मिल रहा है क्लास 10th का। तो आप रेगुलर होकर पढ़ाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।